नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद दोनों ही मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस युद्ध स्तर पर आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जहां एक और कांग्रेस चुनावों में हार के बाद एक्टिव हो गई है और कांग्रेस बैठकों के माध्यम से आगामी रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी संभागों से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में जितनी सीट आई है उससे ज्यादा अकेले भाजपा लेकर आई है। 99 सीट पाकर कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है। ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। और वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि आज की बैठक में हमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का उद्बोधन सुनने को मिला। उन्होंने आगे कहा कि सबके प्रयास से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम ये चुनाव जीते हैं। तो मोदी की गारंटी के वादे को हमारी सरकार ने पूरा किया है। पहली कैबिनेट में पीएम आवास का वादा पूरा किया। हमने जनता का विश्वास जीता है और इस विश्वास को हमें आगे भी बरकरार रखना है। आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों को मजबूती से लड़ना है। और वहीं कांग्रेस बिजली कटौती, खाद बीज की किल्लत और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को यहां पर अब घेरती नजर आ रही है कांग्रेस। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस और बैठती है। और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात भी करेंगे और चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 जुलाई को रायपुर आए और उन्होंने जो नारा दिया कि नई सहबो बदल के रहबो, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण चेंज हो गया। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी में जो आए प्रभारी गण ने किया। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। लेकिन अगर दोनों चुनाव में हम लोग सफलता हासिल कर पाए तो बाकी हमारे बड़े नेता तो हम लोग का मनोबल बढ़ाए, वातावरण बनाए। लेकिन निचले स्तर में, बूथ में, मंडल में, एक गांव में जाने का काम तो आप सब लोग किए। हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग एक मतदाता, एक गांव, एक घर तक जाने का काम किए और मोदी सरकार की उपलब्धियों को और छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता को बताने का काम किए। और सब मिलाकर हम लोग विधानसभा और लोकसभा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने में सफल हुए। नगरीय निकाय का चुनाव का भी आज चर्चा हुई। सभी सीनियर नेताओं से मार्गदर्शन लिए। आने वाला समय में नगरीय निकाय का चुनाव कांग्रेस पार्टी बेहतर तरह से करेगी। इसके जल्दी ही हम लोग प्रदेश संगठन इसके लिए प्रभारियां नियुक्त करेगी और इसके लिए सीनियर नेताओं को हम लोग जिम्मेदारी देंगे और बेहतर नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 28, 29, 30, 4 दिन समीक्षा हुई। दिल्ली के नेता आए और सभी कार्यकर्ताओं सुनकर दिल्ली को रिपोर्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उस पर जनता का आशीर्वाद और जनादेश है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें लेकर आई है उससे ज्यादा सीट इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई है। 99 सीट पाकर जिस प्रकार से कांग्रेस जीत की खुशियां मना रही है, ये कांग्रेस की दुर्दशा को बताता है। और हमारे साथ बड़ी बहस में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रीति स्वर्णकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं प्रीति जी आपका। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कार्य समिति की बैठक बेहद बड़ी बैठक रही, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। किस तरह का रोड मैप बीजेपी की ओर से तैयार किया गया?
तो नमस्कार। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव भी निपट गया है, जिसमें भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ शासन में भाजपा की सरकार आई है। उसी तरह अभी लोकसभा का चुनाव भी हो गया है, जिसका रिजल्ट आने के बाद हमारी सेंट्रल में एनडीए की सरकार, मोदी जी बकायदा प्रधानमंत्री के उसमें नियुक्त हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा, आगे अभी एक चुनाव और बचा, नगर निकाय का चुनाव, बहुत अच्छा से तैयारी चल रही है। जैसे कि आज हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ नेतागण हैं, आज भाजपा की कार्य समिति बैठक हुई थी, जिसमें मंडल तक के लोगों को अपेक्षित किया गया था। तो आगामी जैसे नगर निकाय का चुनाव, इसको लेके बहुत ही एकदम बढ़िया तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, जैसे सेंट्रल में एनडीए हमारे मोदी जी की सरकार बनी है, वैसे ही अभी महापौर जहां भी रहेंगे छत्तीसगढ़ में, जो नगर पालिका निगम हो गया या निगम क्षेत्र हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, जिसमें अभी हमारे ही महापौर रहेंगे, जिससे जनता का विकास हो सकेगा। सबका साथ सबका विकास, और एक रणनीति के साथ मोदी जी कार्य करते हैं, जिसमें जनता का विकास को हम प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जावेद जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है, बीजेपी सत्ता में है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोग बीजेपी के कार्यकाल से क्या खुश हैं? क्या बीजेपी के कामों से लोग खुश हैं? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, 6 महीने की यह सरकार है, कहने के लिए सहाय सरकार है, लेकिन वर्तमान में अगर सहाय सरकार को आप देखेंगे तो ये असहाय सरकार हो गई है। कहीं ना कहीं इस असहाय सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्य समिति का स्वरूप तक बदल डाला। जिस कार्य समिति की बैठक में कभी निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया जाता था, बुलाया नहीं जाता था, इस कार्य समिति की बैठक में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष तक के, खंड अध्यक्ष तक के लोगों को बुलाया गया। इससे एक बात स्पष्ट है, डर सबको लगता है, गला सबको का सूखता है, और डर ने और गला सूखने की वजह भी है। पिछले 6 महीने में सहाय सरकार ने जिस तरह से प्रदेश में गुंडाराज को बढ़ावा दिया, अपराध को बढ़ावा दिया, जिस तरह से आदिवासी समाज आज फिर से इनके ऊपर आरोप लगा रहा है, रमन सिंह के कार्यकाल को याद कर रहा है कि किस तरह से फर्जी मुठभेड़ होती थी, किस तरह से आदिवासियों को नक्सली बता करके जेलों में ठूस दिया जाता था। वह आरोप आदिवासी सरकार समाज लगा रहा है और सड़कों पर है। उसी तरह से सतनामी समाज आप देखिए, किस तरह से सतनामी समाज अपनी धार्मिक स्थल में हुई उनके साथ में अभद्रता के खिलाफ वो सड़कों पर है। वो तो सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, वो मांग तक भी इन्होंने पूरी नहीं की। बलौदा बाजार जैसी घटना को इनके सरकार में अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई। छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का कार्य इनकी सरकार में हो गया। आरंग में मॉब लिंचिंग हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि उस मॉब लिंचिंग को आत्महत्या बनाने के लिए लगे हुए हैं। उसके अलावा देखिए, बिजली को लेकर के छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। लगातार बिजली कटौती दिन में 10 बार 12 बार हो रही है। उसके अलावा विद्युत दरों में बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि मेरी गारंटी है कि तीसरी बार सरकार में आऊंगा तो मुफ्त बिजली दूंगा, और 300 यूनिट बिजली के ऊपर, 300 यूनिट बिजली के ऊपर अगर आप उत्पादन करोगे तो उससे पैसा भी कमाओगे। तो मोदी जी की इस गारंटी को पूरा करने की बजाय सहाय सरकार लोगों के ऊपर महंगाई की एक और मार डाल रही है। पटवारी संघ सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार आंदोलन कर रहे हैं। उसके अलावा अन्य जो नौकरी पेशा लोग थे एकलव्य विद्यालय के, उनको निकाल दिया गया, वो आंदोलनरत है। तो कुल मिलाकर के प्रदेश की जनता जिस 6 महीने में इनसे दूर हो गई है। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। कल परसों बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरणदेव जी एक सम्मेलन बुलाते हैं, मतदाता आभार और अभिनंदन सम्मेलन। उस आभार और अभिनंदन सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा मतदाता कहीं होता नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का कार्य कर रहे हैं और डर है इनको, इसीलिए आज इनका स्वरूप बदल गया है। और सबसे बड़ी इनके लिए चुनौती यह है कि पूर्व के दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इन्होंने आउटसोर्सिंग की, कांग्रेस से लेकर अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर के आया, अब वो नेता और इनके जो मूल नेता है, मूल कार्यकर्ता है, उनके बीच में संघर्ष शुरू हो रहा है।
भाई वो भी आए हैं, अपना स्थान बनाएंगे। पूर्व के लोग कैसे अपने आप को छला हुआ महसूस लेकिन करेंगे। जावेद जी, तो यह लोकसभा और सारी विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था कि कांग्रेस के नेता खुद बीजेपी में शामिल हो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के बीजेपी में प्रवक्ता से खुद वक्ता हमारी जी, तो जी सुनिए ना, आप क्या गोद में उठा के लेके आ गए थे क्या भाजपा वाले कांग्रेस के लोगों को? क्या कांग्रेस के खुद नेता कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर खुद आए हैं? ठीक है, कांग्रेस के प्रीति जी, मैं जावेद जी को बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद कहा था कि अगर समुद्र में से 1-2 बूंदे कम हो जाए तो इससे कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी बहस में हमारे इसी शो में कहा था। बिल्कुल ठीक है, जो लोग गए, लेकिन जाने के बाद आज चुनौती की, अरे खुद गए हैं तो प्रीति जी प्रीति सुनिए जी, ना, एक एक करके प्रीति जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी जावेद, मैं सुनिए, मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा, क्योंकि आपके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, इससे पहले भी डिबेट में मेरे साथ बैठी थी, वो शायद डिबेट की गरिमा को नहीं जानती, वो अपने समय का इंतजार नहीं करती। उनसे कहिए कि अपने समय का इंतजार जावेद करें, जी, उस आप समय मुद्दे पर आइए, भरपूर प्लीज। कोशिए गया। ठीक है मैं जावेद मुद्दे पर आ रहा प्रीति हूँ। जी नहीं बोलेंगी, जावेद जी। आज लेकिन मैंने क्या कहा, आज जो लोग उनकी पार्टी में गए हैं, चुनौती तो अब है ना, उनको भी बनाए रखना है। जो पूर्व के लोग हैं उनका भी विश्वास बनाए रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में आपने देखा अभी कुछ दिन पहले किस तरह से ट्विटर में एक दूसरे को बड़े नेता काट रहे थे, फोटो काट रहे थे, किस तरह से आपसी द्वंद्व चल रहा है, किस तरह से मोदी और शाह के द्वारा भेजी गई पर्ची से कठपुतली मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता उनको कितना अब पचा पा रहे हैं, ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। तो संघर्ष तो उनके अंदर है, उसके अलावा जो जवाबदेही है सरकार में होने के बाद, वो जवाबदेही भी है। और असली परीक्षा तो अब है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा छोड़ दीजिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जो मतदाता होता है उसका सीधा सीधा उसके मुद्दे होते हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों पर इस 6 महीने में इन्होंने क्या किया। अभी आपने विष्णुदेव साय जी की एक बाइट सुनाई, देखिए मुख्यमंत्री कितना बड़ा झूठ बोल करके चले गए। उन्होंने कहा 18.5 लाख आवास हमने स्वीकृत कर दिए। अरे भाई, आपने स्वीकृत किए, केंद्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति दी है क्या? अभी तक प्रदेश के किसी एक व्यक्ति को वो 18.5 लाख आवास का लाभ मिला है क्या? प्रीति जी से, ठीक है प्रीति जी, इसका जवाब दे दीजिए। बड़ा सवाल खड़ा किया है जावेद जी ने, इसका जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं इनकी एक बात की बिल्कुल निंदा करूंगी। मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको कठपुतली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आदरणीय है। देखिए, वो कोई एक पार्टी के पार्टिकुलर मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो एक सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो बिल्कुल मैं इनसे आग्रह करूंगी तो मुख्यमंत्री जी के लिए थोड़े से शब्दों का अच्छा से उपयोग करेंगे। और दूसरी बात, जो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ शेयर अपने स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं, बाकी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं। जैसे 40-60 का रेशो रहता है। तो इसमें वित्त, जो पहला हमारा विधानसभा हुआ था, उसमें बाकायदा वित्त मंत्री जी के द्वारा में जो ये आवास का पहले कैबिनेट में आदेशित हुआ था कि 18 लाख आवास बनेंगे, उसका अलग से, उसका वित्त अलग से, उसका जो फंड है उसको अलग कर दिया गया है। उसके बाद तो आचार संहिता लगा है, आचार संहिता में अपना लोकसभा अभी हुआ है, लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री जी आए, तब तो अभी सेंट्रल से पैसा आएगा। मात्र 6 महीने की सरकार से आप अपेक्षा कर रहे हो कि पुराना 5 साल में आप क्या किए, 5 साल में क्यों नहीं कर दिए? कांग्रेस के नेता है, सिर्फ प्रलोभन देना जानते हैं। प्रलोभन में 8,500 महिलाओं को दिए क्या? नहीं दिए। 8,500 का फॉर्म भराया, जिसमें बाकायदा खड़गे जी का साइन था, राहुल गांधी जी का साइन था। एक गली गली चौराहे में जाके बहनों से वो फॉर्म भरवाया गया, लालच दिया गया कि आपके हमारी सर यहाँ पे बनेगी सांसद तो हम आपको 8,500 रुपया देंगे। कहाँ मिला 8,500 रुपया? हमारे ये तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, हमारे कोरबा जिले में आज इनकी सांसद बनी है, तो वहाँ कहाँ गया 8,500 रुपया? कौन सांसद में दे दिया 8,500 रुपया? और जहाँ रही विकास की बात, बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन में पूरा कांग्रेस की सरकार रही थी, तब कोई विकास नहीं हुआ था। तब जो नियमित लोग वो थे, अनियमित जो अपने कर्मचारी थे, उनको बोला गया था हर वर्ग के लोगों जो कर्मचारी उनको नियमित रूप से उनको जॉब प्रोवाइड होगा, पर नहीं हुआ था। तभी तो हमारी जो बहनें थी जो अनियमित रूप से वो थी वहाँ पे 3 महीने तक उन्होंने बैठ के आंदोलन किया, जिसमें उनके बाल मुंडन करवाए। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। लाठी द्वारा खदेड़े गए। ठीक है प्रीति जी, जावेद जी। देखिए, जब कभी किसी के ऊपर उंगली उठाई जाए तो 4 उंगली याद रखना चाहिए कि उनके तरफ उठती है। इन्होंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री को कठपुतली ना कहा जाए,
प्रधानमंत्री जब आप मनमोहन सिंह कठपुतली जी बोल रहे थे, हैं मुख्यमंत्री तो आपके भी है ना। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। जावेद जी अपनी बात रखिए। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इन्होंने, इनकी पार्टी के लोगों ने और इन्होंने क्या क्या नहीं कह करके संबोधित किया उस समय, यह शिष्टाचार और ज्ञान और यह जो सारी चीजें हैं वो कहां गई थी? वो तो उस समय नजर नहीं आती थी। उस समय जब ये कहते थे तब उस समय ये मैडम कहां हुआ करती थी? शायद राजनीति में नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा आवास योजना, देखिए सीधी सी बात है, केंद्र में 1 महीने की सरकार बन चुकी है। मोदी जी ने शपथ लेने समय कहा था कि तिगुनी ऊर्जा के साथ, तिगुनी शक्ति के साथ मैं विकास कार्य करूंगा। तो भाई 1 महीने तो हो गए, 9 तारीख को मोदी जी को शपथ लिए, सरकार बने, क्या हुआ? आवास अभी तक 1 महीने में पूरा क्यों नहीं हुआ? चौथी बात, देखिए झूठ कैसे फैलाते हैं ये लोग, देखिए सुनिए, ये आप साढ़े सुनिए, आठ- आप मैं आऊंगी, मैं आऊंगी प्रीति जी। प्रीति जी मैं आऊंगी, पहले जावेद जी को उनकी बात पूरी करने दें। मैं आपको भी समय दूंगी। देखिए कैसे कैसे झूठ और भ्रम फैलाते हैं। कांग्रेस ने 8,500 की घोषणा की थी, वादा किया था। किस एवज पे किया था? सरकार बनने की एवज में किया था। इन्होंने भी महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी, किस एवज में की थी? सरकार बनने की एवज में की थी। सरकार बनी तब तो महतारी वंदन योजना को लागू कर पाए और दे पाए। कल हमारी केंद्र में सरकार बन जाए, उसके बाद अगर हम 8,500 रुपया ना दे तो अब आप हमारे ऊपर सवाल उठाए, समझ में आता है। लेकिन जनता को कैसे भ्रमित किया जाता है, देखिए क्या कह रही हैं ये एक टीवी चैनल में कि सांसद बनने पर। अरे भैया कैसे बचकाना बात करते हैं आप लोग, पढ़ लिख कर क्या आइए, क्यों अपने आप को हंसी के पात्र बनाते हैं टीवी डिबेट में आकर के ऐसी बातें करके? मुद्दों पर बात करिए। आपकी सरकार में आदिवासी आपसे खफा है कि नहीं, उस पर जवाब दीजिए। सतनामी समाज को आज भी न्याय नहीं मिला, उस पर जवाब दीजिए। मुस्लिम समाज भी अपनी गुहार लगा रहा है, उस पर जवाब दीजिए। रायपुर ग्रामीण आज महिलाओं के प्रति बलात्कार का गढ़ बन चुका है, उस पर जवाब दीजिए। लगातार आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। बिजली विद्युत की दरों पर आपने दरें बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है, उस पर जवाब दीजिए। क्यों बढ़ाई आप, उस पर जवाब दीजिए। क्यों सरप्लस बिजली देने वाला प्रदेश में दिन में 10-10 बार लाइट गोल हो रही है, उस पे जवाब दीजिए। आप जवाब उस पे देना छोड़ करके आप लेकर के कहां का कहां आ रही हैं? ठीक है जावेद खान जी, ठीक है। प्रीति जी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, हालांकि सभी सरकारें सवालों के घेरे में खड़ी रही हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी की ओर से कोई खास ख्याल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस बैठक में रखा गया है? देखिए, पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब दे देती हूँ। जो ये बोल रहे हैं कि सांसद और सरकार बनने पे होगा, पर ऐसा नहीं था। एक ट्वीट चल रहा है, इन्हीं के कार्यकर्ता है, वो एक विधानसभा में जाकर पर्टिकुलर बोल रही है। मैं उस ट्वीट का वीडियो क्लिप आपको भेज दूंगी, आप चिंता मत करिए, बौखलाइए मत। मेरी अरे भाई क्या बोले हो तो मैं सुनी हूँ, तो मेरी भी बात जी जी नहीं, आप झूठ परोसेंगे तो कैसे सुन लूंगा मैं? आप झूठ मत परोसिए ना, जावेद जी, उनको आप झूठ बात मत तो कहने परोसिए। दीजिए सर, उनकी बात तो सुन लेते हैं पहले। वो ट्विटर में ट्रेंडिंग हो रही है, वो ट्वीट हो रहा है, वो पूरा का पूरा। वो आपका कोई आईटी सेल होगा, भाजपा आईटी सेल ये ट्रेंड करा रहा होगा, उसमें तो माहिर है भाजपा आईटी सेल। आप मेरी बात सुने नहीं रहे हो। आप जब बोलने का हिम्मत रखते हो तो सुनने का हिम्मत भी रखिए ना महोदय, सुनिए ना थोड़ा सा। और दूसरी बात, आप तो शरेआम मीडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप बात बीच में काटी जाती है तो आप डिबेट छोड़ देंगे। ये हमारे बिल्कुल छोड़ दूंगा, ये गरिमा नहीं होती, ये गरिमा नहीं होता डिबेट का। जावेद बिल्कुल छोड़ के जा सकता हूं मैं डिबेट, ये गरिमा नहीं होता डिबेट का। जावेद आप जी बिल्कुल सुनने का क्षमता रखिए। मैं आपको की बात धमकी तो दे सुन रहा लेते हैं। नहीं गलत बात। देखिए मैं आपको धमकी दिया क्या? मैंने धमकी दिया क्या आपको? जावेद जी मानती है क्या? बात धमकी की नहीं है, एक एक करके हमारा आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का हमारा मुद्दा धमकी देना नहीं है। नहीं, एक एक करके हम तथ्य पे बात करेंगे ना सर। जावेद जी, प्रीति जी की हमने बात, मैंने आपसे कहा, आपको वो धमकी लगता है क्या? आप बताइए। जावेद जी, कोई शासन में कोई प्रीति जी मुद्दे पर आते हैं। भाजपा की सरकार है, जो आप साय की सरकार बोल रहे हैं, साय की सरकार में बिल्कुल साय जी की सरकार में अच्छा से अच्छा लोगों का विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है। तभी तो साय जी की सरकार को जनता ने चुन के लाया है। 54 सीट भाजपा में अपने आप नहीं आ गई है, वो जनता के द्वारा ही लाई गई है। वो तो रही भाजपा की विधानसभा की बात रही, वो मुख्यमंत्री जी बन गए। उसके बाद जो अपना लोकसभा का है, लोकसभा में भी अगर जनता भाजपा से रुष्ट रहती तो 11 में से 10 सीट भाजपा के घेरा में नहीं डालती। 10 सीट भाजपा को बहुत अच्छे बहुमत से आई है, जनता ने पसंद किए। जनता को पता है मोदी जी का कार्य बहुत अच्छा है, तभी तो
पूरा मिला के दल करके भी कांग्रेस पार्टी की उतनी सीटें नहीं उतरी जितनी भाजपा ने लोकसभा में अकेले अपने दम पे उतारी हैं। आप इससे सहमत है कि नहीं है? जावेद खान जी, बिल्कुल विकास हुआ है। नहीं, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लेकिन आप मुझे यह बता दीजिए, आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया, आपने नारा दिया था आपकी बार 400 पार, 400 का क्या हुआ? आपने तो नारा दिया रहा कांग्रेस मुक्त भारत का, जो कांग्रेस मुक्त भारत का क्या हुआ? आपने तो नारा दिया था ना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, आपने तो कहा था ना, कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई। चलिए ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। ठीक है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का प्रीति जी, सफाया लॉ एंड हो- ऑर्डर को लेकर भी मेरा सवाल था, कैसे आपने जवाब सफाया नहीं हो दिया। चुका है? प्रीति जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी मेरा एक बड़ा सवाल था, उसको लेकर आपने कुछ नहीं कहा। हेलो, प्रीति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? रिपीट। हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा रिपीट करेंगी? प्रीति जी, मेरा सवाल यह था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी सरकारें हालांकि सवालों के कटघरे में खड़ी रही हैं, तो क्या कार्य समिति की इस बैठक में बीजेपी की ओर से कोई रोड मैप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए भी बनाया गया है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक रोड मैप अभी बनाया गया है जो भाजपा के इसमें आज से ही मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, और उसके लिए आगे बहुत मतलब काम किए जाएंगे। क्या काम किए जाएंगे? SCR के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया जिसमें जनता का विकास होगा। आप सुनिए तो पहले, आप जी, मुझे जी। बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं बोल कहाँ से पाऊंगी? बोलिए प्रीति जी। SCR का जो रोड मैप तैयार किया गया है, ये मतलब जनता के विकास के लिए, देखिए जितना शासन काल में अभी भाजपा के शासन काल में साय जी की सरकार में हो रहा है, सब तो प्लस में ही कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। आप बता दीजिए कौन सा जनता का भलाई नहीं कर रही है? बस अपने मुख्यमंत्री जी या साय जी की सरकार। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रीति जी, मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने सुना, और ऐसे में अब ऊर्जा क्षेत्र भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास है और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ यह सबसे बढ़िया। तो क्या लगता है अब छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्षेत्र में डेवलप होगा? बिल्कुल होगा, साय जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल यहाँ छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ पहले भी बढ़िया था, आगे भी बढ़िया रहेगा और आगे भी ठीक है। तरक्कियों की सीढ़ी में जाएगा। समय, ठीक है, समय की कमी है। जावेद खान जी से एक आखिरी कमेंट चाहूंगी। जावेद खान जी, देखिए, अभी आपने अपराध के बारे में पूछा, बोले इन्होंने रोड मैप है, पर लेकिन वो रोड मैप क्या है इन्हें खुद को नहीं पता, वो बता नहीं पा रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में आपने पूछा क्या होगा, वो उन्हें नहीं पता है। तो मैं क्या बोलूं, जो प्रवक्ता को ही नहीं पता है कि उन्हें उनकी पार्टी का क्या रोड मैप है। देखिए, इनका कोई भी विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक टेलीविजन है, और टेलीविजन में बैठ करके ये अपने आप को महिमा मंडित करते रहते हैं, अपने मुंह मियां मिठू बनते रहते हैं। जनता सब देख रही है। नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनको जवाब करारा मिलने वाला है। जो इनका अहंकार और घमंड है वो टूटेगा। धन्यवाद। ठीक है जावेद खान जी, जनता सब देख रही है, शायद यही कारण है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नतीजे खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है और निकाय चुनाव को लेकर तमाम तरह के दावे बीजेपी और कांग्रेस करती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव में आखिर किस तरह के नतीजे रहते हैं। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।